हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक रफल स्कर्ट प्लाजो बनाना सिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने टोटल 5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये इस तरह से मैंने डिवाइड किया है 2, 2 और 1 मीटर में। तो सबसे पहले हम 2 मीटर में एक प्लाजो बनाएंगे, उसके बाद 2 मीटर में एक रफल स्कर्ट बनाएंगे एंड 1 मीटर जो रहेगा वो हमारी रफल के लिए होगा, यानी कि जो हम नीचे के लिए बनाएंगे उसके लिए। तो चलिए प्लाजो की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लाजो के लिए यहाँ पर फैब्रिक लिया है पूरा 2 मीटर और हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। फोल्डेड साइड से हम सबसे पहले 2 इंच पर एक मार्क करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारी बेल्ट के लिए होगा ऊपर की साइड से। तो यहाँ पर हम 2 इंच के लिए एक मार्क करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 2 इंच हमारा प्लाजो में इंक्लूडेड नहीं होगा, यहाँ पर हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो यहाँ से हम नीचे लेंथ लेंगे। तो मेरी प्लाजो की लेंथ जो है वो 36 इंच है। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जहाँ पर मैंने मार्क किया है, यहाँ से नीचे हम 36 इंच पर एक मार्क करेंगे, जो कि हमारी टोटल प्लाजो की लेंथ होगी। तो यहाँ से मैं 36 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ सेंटर से भी मैं एक निशान लगा रही हूँ प्लाजो 36 इंच पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से ये लाइन बना देंगे। ये लाइन अभी क्रॉस हो चुकी है, कटिंग करते हुए हम अच्छे से कर लेंगे। तो अब हम निशान लगाएंगे हिप का। तो हिप हमारी है 36 इंच, उसमें हम +4 करेंगे तो हो गया 40 इंच। तो 40 का 1/4 हो गया 10 इंच। तो हम यहाँ से 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आसन के लिए निशान जैसा मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया है उसी में आपको यहाँ से लेना है। तो यहाँ पर मैं आसन ले रही हूँ 11 इंच और यहाँ पर मैं इस तरह से एक लाइन बना दूँगी। अब हम यहाँ से 2 इंच आगे की तरफ एक और मार्क करेंगे इस तरह से, और जैसा आसन का कर्व शेप रहता है वैसा हल्का सा शेप हम यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ नीचे का घेरा ले लेते हैं। तो ये 2 मीटर है, तो ये मैं पूरा ही इतना घेरा रखूँगी। अगर स्कर्ट नहीं यूज़ करना तो कभी प्लाजो यूज़ ही हो जाएगा, इसलिए मैं घेरा इसका जो है वो पूरा का पूरा लूँगी। तो यहाँ से मैं इसे जो है इस तरह से राउंड शेप में जहाँ तक हमने हाइट की मार्क की है वहाँ तक हम इस तरह से ये पूरा ही ले लेंगे एंड अब हम इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से कर्व शेप दे सकते हैं ताकि उसका कोन जो है वो प्लाजो के ना निकल आए, इसलिए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसा हमने मार्किंग किया है उसके ऊपर हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे एंड उसके बाद हम जो है वो स्कर्ट कट कर लेते हैं। तो स्कर्ट के लिए देखिए मैंने इस तरह से 2 मीटर पूरा फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने इस तरह से कोन में फोल्ड किया है, क्रॉस फोल्ड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ लेंगे 30 इंच। हमारी स्कर्ट भी 36 इंच की बनकर रेडी होनी चाहिए, जितनी इंच की हमारी प्लाजो है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी कमर का 1/4 लेंगे, यानी कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7.5 इंच। हमारी कमर है 30 इंच, तो उसका 1/4 ले रही हूँ मैं यहाँ पर 7.5 इंच, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे 30 इंच। 30 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर 4 इंच की रफल लगाने वाले हैं नीचे की तरफ एंड 2 इंच की हमारी बेल्ट आएगी, यानी कि 6 इंच हम माइनस करेंगे 36 में से। तो यहाँ पर मैंने 30 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है। तो ये पूरा राउंड हम इस वाले कॉर्नर से 36 इंच लेंगे और यहाँ पर भी 36 इंच इस तरह से लेंगे एंड पूरा राउंड बना देंगे ये इस तरह से। तो ये सेंटर से भी मैं यहाँ पर 36 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आपको मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर स्कर्ट में जो हम नीचे की तरफ रफल लगाने वाले हैं वो और ऊपर की तरफ जो बेल्ट लगाने वाले हैं उसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर माइनस की है। टोटल 36 इंच की ये हमारी स्कर्ट भी बनकर रेडी होने वाली है। तो इस तरह से मैंने ये 30 इंच का इस तरह से ये राउंड बनाया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसा मैंने मार्क किया है उसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कट किया है। अब हम यहाँ पर कुछ मार्किंग करेंगे। तो जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हमें थोड़ी सी कटिंग करनी बाकी है। तो जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पर हम चॉक से मार्किंग कर लेते हैं। तो इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो हम इसे थोड़ा सा ओपन कर लेंगे और अंदर की तरफ इस तरह से चॉक से मार्किंग कर लेंगे एंड बाहर की तरफ भी, ठीक है। तो ये हमारा नीचे का सेंटर पॉइंट हो गया इस तरह से। तो सेम उसी तरह से हमें जो हमारी कमर की साइड है यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इस तरह से सेंटर मार्क कर लेना है, बाहर की तरफ भी एंड अंदर की तरफ भी।
तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया। अब हम इसे टोटली ओपन कर देंगे। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मार्किंग करनी है, यानी कि जो स्कर्ट का शेप होता है वो शेप हमें यहाँ पर देना है क्रॉस में। तो उसकी मार्किंग एंड कटिंग करेंगे। तो इसे हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से ओपन किया है। तो जो हमने सेंटर में यहाँ पर मार्क किया है, ये वाला मार्क हम जो हमने सेंटर में नीचे वाला मार्क किया है, उस वाले मार्क से हम स्ट्रेट लाइन में इसकी जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से मैंने ये स्ट्रेट लाइन लेके आई हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से। और यही लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जो हमने मार्क किया है, यहाँ पर हम इस तरह से लाकर इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, तो यह हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमें इस तरह से ये सेंटर बना लेना है, इसी तरह से आपको सेंटर कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर से, ये ओपन साइड है जहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ, यहाँ पर हम कॉर्नर में इस तरह से लेंगे। और इस वाले कॉर्नर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे वाला जो है, यहाँ से लेकर हम इस तरह से राउंड शेप देते हुए जहाँ तक हमने उस वाले कॉर्नर में पॉइंट लगाया है, वहाँ तक हम इस तरह से पॉइंट से लेके जाएंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैं कर रही हूँ ये ओपन साइड्स की तरफ से है, फोल्डेड साइड्स की तरफ से नहीं है। तो इस तरह से आपको राउंड शेप देना है यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर राउंड शेप दिया है इस वाले कॉर्नर से ये सेंटर तक। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, रफ़ल स्कर्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम जो है वो नीचे के रफ़ल कट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने ये पूरा का पूरा 1 मीटर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से रख देंगे एंड उसके सेंटर में एक मार्क करेंगे, जैसे कि वहाँ से हमें रफ़ल निकालनी है इस तरह से। तो देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से मैंने फैब्रिक के सेंटर में एक मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ से हमें निकालनी है 4 इंच की, बट हाफ इंच हमारा सिलाई की मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ से हम 4.5 इंच की दूरी पर इस तरह से राउंड राउंड बनाते हुए जाएंगे। तो आप पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ पर हमने सेंटर बनाया है वहाँ से हमें इस तरह से राउंड 4.5 इंच के मार्जिन से यहाँ पर इस तरह से राउंड बना लेना है, ताकि हम यहाँ से जो हमारे नीचे के रफ़ल्स है वो यहाँ से निकाल सके। तो यही इजी ट्यूटोरियल है कि रफ़ल यहाँ से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट पर आकर आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनाई है, इसके ऊपर से आपको रफ़ल निकालने हैं इस तरह से, क्योंकि जब ये आप मार्किंग करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर होने वाली है, इसलिए। तो अब हम यहाँ से लेकर पूरा राउंड बना देंगे एंड जितना भी ये पूरा फैब्रिक है उस पूरे फैब्रिक में हम इस तरह से 4.5 इंच की मार्जिन से यहाँ पर पूरा राउंड बना देंगे एंड इसी राउंड के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो यह हमारी पूरी की पूरी रफ़ल जो है वो यहाँ से एक ही फैब्रिक में 1 मीटर में पूरी कट हो जाएगी। तो यहाँ से हमने 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से पूरा राउंड बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस वाले कॉर्नर से सेंटर तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये रफ़ल जो है वो बिल्कुल भी, नीचे के रफ़ल जो है वो बिल्कुल भी रेडी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं स्टिचिंग। तो हमारी सारी कटिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लाज़ो। तो प्लाज़ो के लिए कटिंग जो है वो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर प्लाज़ो। तो हम अब इसे क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं इस तरह से। एंड ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा आसन वाला पॉइंट है यहाँ पर हम हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से हाफ इंच के मार्जिन तक यहाँ और यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे इस दोनों साइड में। तो ये हमारे आसन जो है वो जॉइंट हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है एंड दोनों साइड में आसन जो है वो जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे सेंटर में इस तरह से रख देंगे एंड इसे ओपन कर लेंगे। एंड ये हमारी अपोजिट साइड है, इसी साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको प्रॉपरली सेट कर लेना है सबसे पहले प्लाज़ो की। और जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट होगा उस सेंटर वाले पॉइंट में हमें जितना भी आप मार्जिन लेना चाहते हो उस मार्जिन के अकॉर्डिंगली आपको पूरे सेंटर में सिलाई लगा देनी है। यानी कि इस वाले पैर से इस वाले पैर तक हमें क्या करना है, पूरा राउंड में इस तरह से एक स्टिच लगा देनी है। जहाँ तक मैं स्टिचिंग कर मतलब कि बता रही हूँ, यहाँ तक आपको पूरा राउंड में, फिर ये सेंटर में नीचे तक आपको इस तरह से स्टिच लगा देनी है। एंड जो नीचे का बॉटम होगा प्लाज़ो का, वहाँ पर आपको डबल फोल्ड करके इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये नीचे का फोल्ड होगा, तो इसे आप एक फोल्ड या डबल फोल्ड इस तरह से करके नीचे का फिनिशिंग भी कर सकते हैं। तो
सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपको नीचे की यानी ये सेंटर की फिनिशिंग कर लेनी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया है एंड इसे सीधी साइड को भी टर्न कर लिया है। तो अब रह गया है हमारी ऊपर वाली पट्टी। यहाँ पर हम इलास्टिक अटैच करने वाले हैं। इसके लिए हमने 2 इंच का मार्जिन भी लिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 इंच अंदर हाफ इंच फोल्ड करेंगे एंड पूरा राउंड में इसकी स्टिच लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बाद में नाड़ा या इलास्टिक भी डाल सकते हैं। छोटी सी जगह आपको छोड़नी है एंड उसके अंदर से हम नाड़ा या इलास्टिक डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्लाजो जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने रफल्स इस तरह से कट किए हैं। तो अब हम लेंगे जो हमारा स्कर्ट वाला पार्ट है वो का हम यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। तो प्लाजो तो हमारी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। अब हम स्कर्ट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मार्किंग की हुई थी। तो ये अभी एक फोल्ड है, हम इसे ओपन कर लेते हैं इस तरह से एंड अब हम नीचे की तरफ जो है वो रफल्स अटैच करेंगे। तो ये हमारी ऊपर का कमर वाला हिस्सा है। यहाँ से हम नीचे की तरफ पूरा राउंड में रफल्स लगाने वाले हैं इस वाले कॉर्नर तक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधी साइड को इस तरह से रख देना है एंड ये रफल जो है इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से रख देना है और हाफ इंच के मार्जिन से हमें पूरे राउंड में जो है वो सिलाई लगा देनी है। बट हमें इसके ऊपर की तरफ रफल्स रख देने हैं, तभी ये इस तरह से अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगाते हुए जाना है। तो पूरा राउंड हमारा जो हमने साइड स्लीट में कट किया है ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से अटैच करते हुए जाना है। जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इसी तरह से आप पहले पिन से अटैच कर सकते हैं, बाद में इसके ऊपर स्टिच भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे हाफ इंच की मार्जिन से इस तरह से सिलाई लगाते हुए पूरे आपको उस वाले कॉर्नर तक लेके जाना है इसी तरह से। और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इस वाले कॉर्नर हम वहाँ से अटैच करते हुए आए थे तो इस साइड में हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अटैच हो जाने के बाद जितना भी रफल रहेगा वो बाद में हम कट कर लेंगे और यहाँ पर इसकी सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है वो रफल्स अटैच किए हुए हैं। इस तरह से पूरे राउंड में हमने रफल्स अटैच किए हैं। अब हमारा ऊपर का बेल्ट जो है वो हम यहाँ पर अटैच करने वाले हैं। तो ये हमारी कमर का हिस्सा होगा इस तरह से। तो ये रफल्स के ऊपर भी हमारा बेल्ट बनेगा, क्योंकि बेल्ट को हम आगे की तरफ बांध देंगे तो उसका लुक बेटर आएगा। तो सबसे पहले हम इसे स्कर्ट का सेंटर पॉइंट इस तरह से मार्क कर देते हैं। तो इस वाले सेंटर पॉइंट पर हम अपना जो बेल्ट हमने ऑलरेडी रेडी किया है उसका सेंटर पॉइंट हम इसके ऊपर रख देंगे। बेल्ट किस तरह से रेडी करना है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फैब्रिक का टुकड़ा लिया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से ये 4 मीटर का टुकड़ा है फैब्रिक का। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे एंड इसे अंदर की तरफ से मोड़कर बाहर की तरफ लाएंगे। तो इस तरह से ये बेल्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। 2 इंच का हमारा रेडी बेल्ट होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये 2 इंच का बेल्ट रेडी किया हुआ है। इसकी लेंथ जितनी भी होगी उतनी लेंथ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हमने स्कर्ट का सेंटर बनाया है अभी हमें बेल्ट का भी सेंटर पार्ट बना लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमें एक मार्क कर देना है एंड ये मार्किंग वाला पॉइंट हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे यहाँ पर। और यहाँ से लेकर हाफ इंच के मार्जिन से हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर में हाफ इंच की इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ इंच के मार्जिन से हम सिलाई लगा देंगे एंड फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यानी कि पूरे जो हमारी कमर का हिस्सा है वहाँ तक पूरे राउंड में हम इस तरह से ये अटैच कर लेंगे एंड जितना भी आगे की तरफ बेल्ट बचेगा वो हमारी फ्रंट की डिज़ाइनिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा रफल स्कर्ट प्लाजो बनकर रेडी हो चुका है। देन मैं इसका फाइनल लुक जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ।